थैंक यू मेरे मीडिया के दोस्तों। एंड अभी मैं स्टारकास्ट एंड पूरी टीम को बुलाना चाहूंगा कि the person who introduced Sunil Shetty to the industry and introducing you to the industry, how proud you feel? सर मैं बहुत प्राउड हूँ। इससे बेटर मेरे लिए कोई अपॉर्चुनिटी हो नहीं सकती, बिकॉज मुझे कार्स में भी बहुत इंटरेस्ट है, कार स्टंट्स में बहुत इंटरेस्ट है। तो जब मैंने स्टोरी सुना कि इसमें रैली इन्वॉल्व है, इसमें कार स्टंट्स इन्वॉल्व है और प्लस इन्होंने सुनील शेट्टी को लॉन्च किया है, तो मेरे लिए इससे बड़ा मौका हो ही नहीं सकता था। और मैंने विद इन फर्स्ट मीटिंग हम लोग का ओके हो गया। सो आई एम वेरी वेरी प्राउड। दीपक जी, आपने अभी कहा कि फिल्म मेकिंग का तरीका बदल चुका है, पहले बिल्कुल अलग था और अब फिल्म बनाना बहुत मुश्किल है। आप फिल्म बना लेते हैं और बनाने के बाद रिलीज को सोचते हैं कि रिलीज होगी कैसे, कितने थिएटर मिलेंगे। ये जो बदलाव हुआ है व्हाट आर द पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट यू सी इन दैट? तो पहले क्या था, हमारे जैसे डायरेक्टर फिल्म बना लेते थे और उसके लिए कोई ना कोई डिस्ट्रीब्यूटर आ जाता था, बेचारा खरीद के लगा देता था, पिक्चर चल भी जाती थी। अब तो ऐसा है कि आपको फिल्म बनानी भी है और फिल्म लगानी भी। मतलब पहले हम प्रोड्यूसर्स को जब बजट देते थे बोलते थे यार ये 50 लाख में फिल्म बन जाएगी, अब उसको रिलीज तक की डेट बजट देना पड़ता है। अब डिस्ट्रीब्यूटर नहीं, तो वो सारा बदलाव ये आ गया। तो ये लोड एक फिल्म मेकर पे आ गया। इसलिए देखिए आप आहिस्ता आहिस्ता काफी लोग, मेरे जैसे लोग तो घबरा गए, भैया ये क्या है, मुझे हर आदमी को पैसा देना है और फिल्म रिलीज करने के। पहले ऐसा नहीं होता था। मुझे फिल्म रिलीज करने के लिए, आप तक पहुंचाने के लिए मुझे ही खर्चा करना। फिल्म के टाइटल की अगर बात करूँ, रैली से हिंदुस्तानियों की अगर बात करूँ तो रैली तो मतलब लगता है कोई नेता है ना, रैली हो रही है दे हार्डली कनेक्ट विद दिस रैली। मतलब कोई नेता आ रहा है, कोई भाषण देगा और पहुंचना है। टाइटल आपने किस बिना पे रखा है ना, वो देन योर माइंड वाइज वर्किंग। लाइफ में हमें कंप्यूटर क्या होता है पता नहीं था। जिस चीज की आदत डाल देना आप, तो आहिस्ता आहिस्ता आदत बढ़ जाती है। तो किसी को तो शुरुआत करनी, और रैली इस फिल्म की कहानी के साथ है। रैली का मतलब ये नहीं है कि रैली मिनिस्टर ने कर दी या हमने गाड़ियां चला दी। रैली ही हमारी लाइफ है। हम दौड़ रहे हैं, क्यों दौड़ रहे हैं हमें मालूम नहीं है, बस दौड़ रहे हैं। एंड डे तक नहीं पता होता। तो ये भी एक लाइफ की रैली है। तो आई एम कनेक्टिंग द टाइटल टू द स्क्रिप्ट। Whatever the story plot, what we have seen, it look more of a romantic rom-com film. You cannot make any other film. You have to make a romantic film. But see, a very clever film was made called Titanic. एक अमीर लड़की और एक गरीब लड़के की कहानी। टाइटैनिक में क्या था, मतलब उसने एक देश चुना था टाइटैनिक, जिसका इंटरेस्ट फॉर्म। अकल आई, हमको भी लगा कुछ ऐसा कुछ करें। हिमालयन रैली मेरे बचपन का शौक। I wanted to participate in Himalayan Rally right from the age. I think Ravi, we were in Father Ignal together. हमारा सर था जो हमें मैकेनिक सिखाता था. He was the first champion of Himalayan Rally way back '67. Okay. Since that day, it came to my mind. This is my career. I want to be a Himalayan Rally driver. But when I actually got into it and I got to know the cost of this game, we started withdrawing from that. Then I got a chance. We have to introduce sports. This is the most expensive sport in India, and participations are from all over the world, and it is so exciting and dangerous to at part time. But it is actually disciplining of a car and a driver. It is not just running. You don't do chasing and this and that and that. There's a discipline. You're given 40 kilometers, time, clock time, everything. So it is disciplining a driver. Rally doesn't start at 9 o'clock in the morning. No. It starts at 3 o'clock, sometimes at 1 o'clock. The duration of that terrain, according to that, it's a disciplining of a driver. You will never find a rally driver in the city driving like a rally driver. He's the most sober, confident driver who's disciplined driving on the road. But when he's on this terrain, where there is no road, there is just no road. These are boulders. जो पहाड़ों से, हिमालय के पहाड़ों से पत्थर गिर के गोल हो जाते हैं, ये वो है जहाँ पर आप चल नहीं सकते। और ऑर्डिनरी ड्राइवर 5 किलोमीटर एक ही गियर में चलाता रहेगा। उस जगह पर ये ड्राइवर 180। और जो राणा साहब हैं, उनकी क्या तारीफ करो। उन्होंने मनाली से दिल्ली
एक रेस में 3.5 घंटे में किए जो नॉर्मल आदमी 18 घंटे लेता है। राणा साहब का वर्ल्ड रिकॉर्ड है 3.5 आवर्स फ्रॉम मनाली टू दिल्ली। तो दिस इज समथिंग एक्साइटिंग। और आज बच्चा, या आप भी 9 साल के थे तो आपको लगा था 18 का जल्दी लाइसेंस मिलेगा। गाड़ी चलाने का शौक हर इंसान, बच्चों को यही है। वी आर कनेक्टिंग टू द ऑडियंस, जो चीज उनको चाहिए देखना चाहते हैं दिखाओ ना यार। क्यों मैं वही बिछड़ी हुई कहानियां सुनाऊं, बाप मर गया था, माँ ने पाला, उसके बाद बिछड़ के हॉस्पिटल में मिले, हो गया यार, बहुत हो गया, मंजी करके चले। कुछ नया करते हैं, कोशिश करते हैं, लग गया अच्छा तो ठीक है। दीपक जी, हमारे पास लास्ट 2 सवाल का वक्त है। दीपक जी प्लीज। यहाँ पे रैली के कितने नियमों को ध्यान में रखा गया और कितने सिनेमैटिक लिबर्टी ली गई है? नहीं, यहाँ पे हमने कोई सिनेमैटिक लिबर्टी नहीं ली है, बिकॉज रैली ड्राइवर्स और जो रैली के स्पॉन्सर्स हैं, जो जिसका नाम है रेट द एक्सट्रीम, ये लोग हमारे साथ ऑल द टाइम शूटिंग पे थे एंड दे वर गाइडिंग अस एवरी टाइम। ये ऐसा नहीं ऐसा होता है, ऐसा नहीं ऐसा होता है। तो वी फॉलोड एवरीथिंग दैट, बिकॉज दिस इज अ वेरी हॉट प्रॉपर्टी, इट्स एन इंटरनेशनल प्रॉपर्टी, वी कैन नॉट गो अगेंस्ट द प्रॉपर्टी। और दूसरा सवाल यह है कि आपकी इस फिल्म के साथ एक नए प्रोड्यूसर और 4 नए चेहरों का एक नया उदय हो रहा है, तो इसका कितना टेंशन था आपको इन सभी का कैरियर संवारने का? आदत पड़ गई सर अभी। जब मैंने पहलवान बनाई, सुनील सर हमारे साथ थे, उसमें दिव्या भी नहीं थी, डैनी साहब बहुत सीनियर थे। फिर मैंने जब श्रीमान आशिक बनाई, उसमें उर्मिला नहीं थी। फिर मैंने क्या बनाया, तुमसे अच्छा कौन बनाई, तो उसमें भी सारे नए थे। नकुल वॉज न्यू, आरती वॉज न्यू, किम वॉज न्यू, तो आदत पड़ गई। फिर मैंने राजकुमार साहब के लड़के को लॉन्च किया था, पाननी को, जो शिवम करके एक फिल्म थी जिसमें अगेन विजुअल हम लोग साथ में थे। फिल्म कंप्लीट नहीं हुई, अलग बात है, बट उसमें भी मजा आया। ये मजा है, आपको एक होता ना जो कहते हैं किक मिलता है, मुझे किक मिलता है न्यू स्टार्स के साथ काम करने का। हालांकि अन्ना स्टेज पे नहीं है, मैं अन्ना से पूछना चाहूंगा। मैं माइक देता हूँ। अन्ना जी, इन नए चेहरों को देख के कितना नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं आप? नहीं सर, लाइट में वही कहा मैंने कि it takes you back, it takes me back straight 26 years I think 26 साल हो चुके हैं। और आजकल के बच्चों को देखकर यही लगता है कि you know they're so prepared, they're so ready, they're ready for the stage। हमें तो चलना नहीं आता था, बोलना नहीं आता था, तो I think we got a lot। No, I might disagree here, because when Ravi was with me and when we took the first shot with Sunil at Pedder Road, and he gave that shot so confidently, we were very nervous, but he gave that shot so confidently. He played the character of Arjun Singh Baksh to the T. So I'm sorry Sunil, you were superb in Palwan. we all know that, but of course it takes you back। और you know घर में भी बच्चे हैं जो जिनकी एंट्री होने वाली है, तो you look at every film, you look at every child very very differently, like you know तो अच्छा लगता है। लेकिन जब नए कलाकारों को मौका भी मिलता और they establish themselves, it's a very difficult industry। मौका मिलना is still okay, survive करना, to fight that battle, not to come under pressure, खास करके रिव्यूज के और you know बाकी चीजों के, very very important। थैंक यू सो मच दोस्तों, हमारे पास बहुत कम वक्त बचा हुआ है। आपके पहले फिल्म का लगा था आग पानी और भाई जी के साथ खेलना नहीं, ऐसा इसमें कुछ है? सुनाए सर। आग पानी और भाईजी के साथ नहीं सर, जो एक बार कर लिया अब क्या कर। हेलो, बहुत सारी चीजें हैं जिनका ध्यान रखना पड़ता है आगे हेलो, सालों में इंडस्ट्री में आपने क्या सोचा और 26 साल तक इंडस्ट्री में बने रहना, क्या मंत्र का? I think passion, honesty बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये मानना बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम हर रोज सीख रहे हैं, हर फिल्म से सीख रहे हैं और हर किरदार से सीख रहे हैं। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू रिस्पेक्ट द पीपल वर्किंग अराउंड यू। एंड आई थिंक मेरे लिए वही बहुत बड़ी बेनिफिट रही है हमेशा, क्योंकि जब मेरी फ्राइडेज खराब भी रहती थी तो बहुत सारे प्रोड्यूसर्स थे और डायरेक्टर दोस्त थे जो हमेशा कहते थे कि नहीं यार, ही इज अ गुड एक्टर, ही इज अ गुड ह्यूमन बीइंग, लेट्स गिव हिम अ चांस। क्योंकि आई वाज ऑलवेज वर्किंग एंड आई वाज वेरी ऑनेस्ट विद माय सेल्फ। मुझे दीपक जी कहते हैं कि यू नो सुनील डिड अ ग्रेट परफॉर्मेंस, लेकिन मेरी पहली फिल्म के बाद लोगों ने कहा ही इज ऑल वुडन। बहुत बड़े दिग्गज हमारे क्रिटिक थे जिन्होंने ये बात कही, वो कहाँ आज मुझे नहीं पता, लेकिन मैं यहाँ जिंदा हूँ। और
और 26 साल से यहीं पर हूँ, लेकिन उन्होंने कहा था कि इज वुडन, बुरा तो लगा था मुझे, बहुत बुरा लगा था, लेकिन when I analyzed it, I realized कि हाँ यार, मैं सिर्फ एक्शन के बलबूते पे यहाँ हूँ, एक्टिंग की मुझे नहीं आती, और how much time did I spend learning the craft? So I started learning the craft. That defying stunts करने लग गया मैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे अपने आप को एस्टैब्लिश करना था। तो रवि जी के साथ बैठ के, मास्टर जी has been a part of my major journey. मेरी, I think all my first initial films was thanks to him. नए स्टंट्स, नए शॉट्स, रोज का सोचना, और धीरे धीरे बाकी आर्ट सीखता गया। तो आई थिंक फॉर देम दिस इज जस्ट द बिगिनिंग, क्योंकि सेकंड फिल्म के बाद ये जब अपनी पहली पिक्चर देखेंगे तो कहेंगे यार आई वाज नॉट गुड एट ऑल, यार आई नीड टू इम्प्रूव, यू नो। सो दैट इज when you realize all that is when you start learning. अन्ना, लास्ट क्वेश्चन, इन चार को आप क्या सलाह देंगे? हमारे पास टाइम बहुत कम है, तो What do you think about nepotism? I mean, this is. Let's talk about the film and not. No, I think there are 4 new kids that have got an opportunity. But ये remark आया है जैसे special awards are created. See, that I think the media should be held responsible for that. It's your channels, it's your newspapers that decide कि हमारे चैनल का अपना अवार्ड होना चाहिए, तो जो अवार्ड है वो उनको देना चाहिए जो प्रेजेंट है। तो आई थिंक कहीं ये आप लोगों की गलती, हमारी गलती नहीं है। Because of the satellite channels that are there, because of so much of media, print media that is there, you all want your own awards. So you decide whom to give the awards to. We don't ask you to do that. You know, and as far as nepotism goes, somewhere down the line, it happens in all fields, because this is what attracts maximum TRPs and media. We're talked about. Nobody gave me a break. I wasn't a part of the industry. He's from South Bombay. I was a part of South Bombay, where we looked at cinema only in theaters. I hadn't even gone into a studio in my life. You know, so. It's my journey that I created, and if my child is getting an opportunity, why would anybody object? And why would you see politics? You see businessmen. No major corporate houses want to make sure that the next gen that takes over, the chairman that takes over, is other than from his family. Have you heard of that ever? No. He might have a CEO or a COO or a CFO, but the chairman is always the chairman, and that's family. So why hang us all the time, constantly? It hurts, because it's not easy for my daughter. She did her first film. It was a 40 crore film. They said it didn't work. And once that perception is created, they say it didn't work. She had to work towards her second film. Nobody gave her a chance after that. So I think this needs to end sometime or the other, because it hurts a hell of a lot when people keep saying that. Somebody from the army who gives his life for the army, he wants his child to have that respect, because as a father, he's comfortable in that space. So he wants to see his child in the space that he's comfortable in. I won't want to send my child somewhere else where I don't know that world. सब अपने बच्चों के लिए वैसे ही सोचते हैं ना, आप भी सोचते हैं अच्छी स्कूल में जाना चाहिए। तो मैं भी चाहता हूँ कि मेरे बच्चे अच्छी जगह जाए, और मेरे लिए सबसे अच्छी जगह मेरी इंडस्ट्री। I love my industry. दीपक जी, कॉन्ग्रेचुलेशन टू ब्रिंग समीर एंड विजुषा। आई एम फ्रॉम वीनस में मैं जाता हूँ इनको। So please sir, विजुषा कुछ शब्द बोलिए। How you felt? And your music is always hit sir. गुप्त हो गया, भोला हो गया, क्योंकि म्यूजिक ही कनेक्ट करता है मासेस से। नहीं, I think so it's been very easy to work with Deepak ji. I think so he's been very due to ideas that have come from us, and what we've done is, because we've given films in the 90s and today's music is a little different, so I've tried to amalgamate both the styles and create this music. And of course Rally is something like speed, so there are 4 songs with 4 different speeds. That's all. Thank you Anna. So final photos, then हम इसे wind up करते हैं। इससे पहले कि हम बाहर जाएं, मैं सुनील का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। सुनील, थैंक्स अ लॉट। फ्रॉम ऑल द वे फ्रॉम अबाउट 300 किलोमीटर, he has got to go back 300 kilometers. Thank you Sunil once again from the team of Third Hand. Thank you sir. Thank you.